नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास टीजीटी हिंदी आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ व्याकरण भाग के अंतर्गत क्रिया विशेषण की परिभाषा व भेद लेकर। परिभाषा व भेद पढ़ने से पहले कुछ प्रमुख बिंदु है जिन पर हम चर्चा करते हैं। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा वाक्य है राम कम बोलता है। आप इन दोनों वाक्यों में देख रहे हैं कि जैसे पहले वाक्य में तेज शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है एक, इसी तरह से दूसरे वाक्य में कम शब्द है वो रेखांकित है। इन दोनों वाक्यों में तेज शब्द दौड़ना क्रिया की तथा कम शब्द बोलना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार क्रिया विशेषण की परिभाषा हुई कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता शब्द क्रिया है और उस क्रिया का जो विशेषण है वह है धीरे धीरे। इस तरह से क्रिया विशेषण की परिभाषा हुई कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या है? क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द अ प्लस विकारी के योग से बना है। तो पहले हम विकारी का अर्थ देखते हैं और उसके बाद हम अविकारी का अर्थ देखेंगे। विकारी का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित नहीं होते हैं और इनके अंतर्गत ही क्रिया विशेषण आते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों पर किसी भी लिंग का, वचन का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक भेद की परिभाषा और उनके उदाहरण पर। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, अब, जब, कल, आज, परसों, प्रातः, शाम, हमेशा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम देख रहे हैं कि समय का पता चल रहा है। अब हम कालवाचक को वाक्यों से समझते हैं। कुछ उदाहरण, मैं अभी आ रहा हूँ, वह जब बुलाएगा मैं तब चला आऊँगा, आज पढ़ोगे तो कल लाभ उठाओगे। इन वाक्यों में जो भी रेखांकित शब्द है उनसे हमें काल का यानी समय का पता चल रहा है। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि मतलब वो क्रिया है वो कौन सी जगह पर हो रही है, कौन से स्थान पर हो रही है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्थान सूचक शब्द हैं। अब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को वाक्य से समझते हैं। मेरा मित्र यहाँ रहता है, वह मेरे घर के ऊपर रहता है, कभी कभी वह इधर आ जाता है। इन वाक्यों में जो भी रेखांकित शब्द है वह स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या किए जाने का ढंग या तरीका पता चले उसे
रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि मतलब जो शब्द ये बताए कि काम किस तरीके से हो रहा है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द धीरे, तेज, जल्दी, एकाएक, फटाफट, चुपचाप, शीघ्र, ध्यानपूर्वक, अचानक आदि। कुछ उदाहरण से हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझते हैं। वह धीरे चलता है। इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्रिया शब्द चलता है और उस चलने की विशेषता है कि वो धीरे चलता है। इसी तरह से मैं भी तेज चलता हूँ। अन्य उदाहरण, तुम बहुत जल्दी करते हो। ये जो उदाहरण है ये क्रिया विशेषण के रीतिवाचक के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से किसी क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, बहुत, थोड़ा, खूब, उतना, जितना, अत्यंत, ढेर आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण, आप तो बहुत कम खाते हैं। जितना खाना है उतना लो। राम अधिक बोलता है। इन वाक्यों में खाना, बोलना, लेना ये सभी शब्द क्रिया है और इनकी विशेषता जो शब्द बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुझे आशा है कि आप सबको क्रिया विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, विभिन्न उदाहरण और कौन कौन से जो शब्द है वह प्रत्येक उदाहरण के अंतर्गत या प्रत्येक भेद के अंतर्गत आते हैं, इन सब की जो जानकारी है आपको भली भांति समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुनें। धन्यवाद।